हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से 360 डिग्रीज़ में चेंज कर दिया। इन हैबिट्स के वजह से मेरा माइंडसेट चेंज होने लग गया, पॉजिटिव होने लग गया और मेरी ग्रोथ होने लग गई। एट एनर्जी लेवल मेरा सेल्फ़ लव बढ़ने लग गया, मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, मेरे पास मनी के सोर्सेज इन्हेंस हो गए। तो इन हैबिट्स को मैं अभी तक अपनाती हूँ अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली हैबिट जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया वो है मेडिटेशन करना। मैं रोज़ मेडिटेशन करती थी और अभी भी करती हूँ। मेडिटेशन करने से मेरा दिमाग बहुत शांत रहने लग गया। मैं सबसे पहले सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करती थी, कैसे मेरी सांस आ रही है, कैसे मेरी सांस जा रही है। मैं अभी भी रात में सोने से पहले और सुबह उठते से ही भले ही 2 मिनट के लिए, पर मैं शांति से अपनी सांसें देखती हूँ, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी तेज़ आ रही है, कितनी धीरे आ रही है। मैं बहुत फोकस करती हूँ अपनी सांसों पे। ये मेडिटेशन करने का सबसे इजी स्टेप है। उसके बाद मैं डीप मेडिटेशंस में जाने लगी। मैंने अपनी बॉडी के हर एक सेंस को फ़ील किया। मैंने अपने मेडिटेशन में ही मैं अपने सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करती थी, अपनी सोल को सुनने की कोशिश करती थी और अभी भी ऐसा ही करती हूँ। तो आपको अगर मेडिटेशन करना शुरू करना है तो आप सिंपली अपनी सांसों से शुरू करिए, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है अपने आप से जुड़ने का। धीरे धीरे आप अपनी सोल से कनेक्ट होने लगोगे। आप चलते चलते भी मेडिटेशन कर सकते हो। आपके पैर कैसे चल रहे हैं, आपकी नीज़ कैसे मुड़ रही है, आपके पैर आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आप उससे भी, इसे वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं, आप ये भी कर सकते हो। ये भी एक मेडिटेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। दूसरी जो लाइफ चेंजिंग हैबिट मैंने अपनाई थी वो था ग्रैटिट्यूड पे करना। मैं सुबह उठते से ही ग्रैटिट्यूड पे करती थी। रात में जो भी मेरे पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं अभी भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड मैं अपने होने के लिए करती हूँ, मैं अपनी बॉडी के लिए करती हूँ जो इतनी हेल्दी है, जो मेरा इतना साथ देती है। मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी के हर एक पार्ट को मैं थैंक यू बोलती हूँ। मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, मनी को। एंड मैं सुबह उठते से ही और रात में ग्रैटिट्यूड पे करके सोती हूँ। और मैं शाम को या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। मैं अपनी गैलरी में छत पे नेचर को देखते हुए ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में है, जिन जिन चीज़ों के वजह से आज मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, मैं उन सब चीज़ों को थैंक यू बोलती हूँ। मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ। मैं रोज़ थैंक यू, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखती हूँ, रोज़ जर्नलिंग करती हूँ जो जो चीज़ें मेरे पास हैं। और लिटरली आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है। मेडिटेशन से आपका माइंड शांत होने लगता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इन्हेंस होने लगती है, आप हर सिचुएशन में रिलैक्स्ड रहते हो, आपकी इनर पावर बिल्ड होती है, आपकी स्ट्रेंथ, जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है वो है आपकी सोल की इनर पावर, वो इन्हेंस होने लगती है, वो बढ़ने लगती है। ग्रैटिट्यूड से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है। जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो आपकी लाइफ 99.9% सिंपली पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। आप फॉलो करिए ग्रैटिट्यूड पे करना। जनरली अपने होने के लिए तो आप थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि आपके होने से ही आपकी लाइफ है, आपके काम है, आपके रिश्ते हैं। जो जो चीज़ों के पीछे आप आज भाग रहे हो वो सब चीज़ें आपके होने से ही है। तो आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए, अपने सुप्रीम पावर को ग्रैटिट्यूड पे करिए। ग्रैटिट्यूड करने से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट आने लगता है, और सेटिस्फेक्शन हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा रीज़न है। जब आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होते हो तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहते हो। तो ये मेरी तीसरी ग्रैटिट्यूड से ही जुड़ी हुई तीसरी हैबिट है। मैंने खुश रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल, मुझे लगता था कि मेरे पास कितना सब कुछ है, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है जो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए लाइफ में, और मैं आज वो लाइफ जी रही हूँ जो किसी का सपना है। एंड लिटरली आप जो आज लाइफ जी रहे हो ना, वो किसी और दूसरे इंसान का वो सपना है आपकी लाइफ जीना। तो ये कितनी ग्रेटफुल वाली बात है, कितनी थैंक यू और ग्रैटिट्यूड पे करने वाली बात है।
मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैं चेहरे पे हमेशा स्माइल रखने लग गई, क्योंकि आपके माइंड को रियलिटी और फेकनेस में कोई डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं फेक स्माइल भी रखने लग गई, मैं फालतू में ऐसे ही स्माइल हंसने लग गई। उसके वजह से मेरा ब्रेन को समझ आने लगा कि इसको हंसना पसंद है, ये हंसती रहती है। तो मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग हैप्पीनेस हंसने से होने लग गई। मैं अब ऑटोमेटिकली सिचुएशंस में स्माइल करने लग गई, खुश रहने लग गई। और मेरा जो फोर्थ हैबिट जो मैंने अपने अंदर इंडल्ज करी थी और जो अभी भी है, सेल्फ़ लव करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने जानना शुरू किया कि मेरे जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं। मेरी सोल बहुत यूनिक है, मेरी सोल बहुत प्योर है। मेरी एक चीज़ जो है, आप अपने आप में भी देखिए, आप में एक चीज़ ऐसी होगी जो बहुत यूनिक है, जो दूसरों में आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने वो जानना शुरू कर दिया, मैंने अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने माइंड का, अपने इमोशंस का, अपनी बॉडी का, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना शुरू कर दिया। रियल सेल्फ लव का मीनिंग यही होता है, जब आप अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी सोल का ध्यान रखने लग जाओ। तो मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू करा, मैंने अपने आप से जुड़ना शुरू किया। जब मैंने अपने आप से जुड़ना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ग्रैटिट्यूड भी पे होने लगा। ऑटोमेटिकली मैंने अपने लिए मेडिटेशंस भी करना शुरू किए। मैंने खुश रहना भी शुरू किया, क्योंकि मैं अपने साथ खुश थी। पाँचवीं हैबिट भी इंटरकनेक्टेड है। मैंने फ़िज़िकली एक्टिव रहना शुरू कर दिया, मैंने वर्कआउट्स करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी उसमें वॉकिंग इन्हेंस कर दी, मैंने वर्कआउट्स इन्हेंस कर दिया। मैंने इंटेंस डांस करना शुरू कर दिया। जो गाने मुझे पसंद थे उन पे मैंने इंटेंसली डांस करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बॉडी को बहुत एक्टिव रखने लग गई मैं। आप जब आपका माइंड एक्टिव होता है मेडिटेशन से, पर आपकी बॉडी जब एक्टिव होती है वो फ़िज़िकल वर्कआउट से। और आप देखो कि जब आपकी फ़िज़िकली आप एक्टिव हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत तेज़ ब्रीथ करने लगोगे, आपकी सांसें बहुत जल्दी आने लगेगी, क्योंकि आप भाग रहे हो, आप कूद रहे हो, आप बहुत तेज़ चल रहे हो। आपका माइंड शांत रहने लगेगा, क्योंकि आपकी सांसों का फ़्लो बहुत तेज़ हो जाएगा, तो उससे आपका माइंड भी शांत होगा। पाँचवीं हैबिट, मैंने वाटर को अफर्म करके पीना शुरू कर दिया। आप सबको पता है कि वाटर में एक मेमोरी होती है। जो भी हम पानी को देख के अफर्म करते हैं, इंटेंशन डालते हैं, उससे हमारे सेल्स की मेमोरी बनने लगती है। तो मैं जब भी पानी पीती थी और अभी भी पीती हूँ, तो मैं पानी को चार्ज करके पीती हूँ। मैं कोई सी भी एक बहुत पॉजिटिव प्यारी अफर्मेशन लेती हूँ और पानी को 21 टाइम्स चैंट करके उस अफर्मेशन को पानी में मैं पीती हूँ। ये भी एक बहुत, इसने मुझे अंदर से बहुत, जो मैं इंटेंशन सेट करके पीती थी पानी में, उसने मेरी बॉडी को उसी तरह से चार्ज करने लग गया। क्योंकि वाटर अफर्मेशन बहुत पावरफुल वे है अपने आप को हील करने का, अपने आप को इन्हेंस करने का। जो सिक्स्थ हैबिट है वो है कि मैं फ़ोन से दूर रहने लग गई। मैंने फ़ोन से थोड़ा अपने आप को डीअटैच किया। मैं उसके बदले नेचर में टाइम स्पेंड करने लग गई, अपने साथ टाइम स्पेंड करने लग गई। मैं नेचर में ट्रीज़ को देखने लग गई, मैंने बर्ड्स को देखना शुरू किया, मैंने नेचर को सिंपली देखना शुरू किया, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। और इस चीज़ ने मुझे अपने आप से और कनेक्ट किया। नेचर में बहुत हीलिंग पावर है, वो सबसे ज़्यादा पावर अगर आपको कोई हील कर सकता है तो वो नेचर में। तो मैं नेचर में रहना शुरू करने लग गई, उससे मेरी हीलिंग पावर और बढ़ गई। सेवन्थ जो है हैबिट, जिसने बहुत ज़्यादा एक पावर ऐड की मेरी इन सब बाकी हैबिट्स में, वो थी कि मैं लोगों की बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। अब मैं एक लोगों की बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। इस हैबिट ने भी मुझे बहुत इन्हेंस किया है अपनी बातें सुनने में। उसकी वजह से मैं बहुत इंट्यूटिव हो गई। जब मैं लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनती थी, उस वजह से मैं अपनी बातों को ध्यान से सुनती थी, और उस वजह से मैं बहुत इंट्यूटिव हो गई। मैं अपने साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो गई और मैं ज़्यादा खुश रहने लग गई। क्योंकि आजकल लोगों का मैक्सिमम जो अनहैप्पी होते हैं या सैड होते हैं वो दूसरे लोगों की वजह से होता है। तो मेरे को अब लोगों की बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा, तो मैं अंदर से खुश रहने लग गई, मैंने अंदर से इंट्यूटिव हो गई। और इससे मैं बहुत अच्छे डिसीजंस लेने लग गई लाइफ में, क्योंकि मैं अपनी सुनती थी और अपने आप को सुन के, अपने इंट्यूशंस को सुन के डिसीजंस लेती थी, सारी चीज़ें सोचती थी। एट्थ हैबिट जो थी
मैं उन सब लोगों से दूर होने लग गई या कट ऑफ होने लग गई जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मेरी एनर्जी के लिए अच्छे नहीं थे। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हम बाय चॉइस चूज़ करते हैं, तो इसमें तो हमें बहुत चूज़ी होना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो मैं उन लोगों से दूर होने लग गई जिनके माइंडसेट मुझसे अलग थे, जिनके माइंडसेट मेरी तरह नहीं थे, जो मतलब लाइफ में सक्सेसफुल, उनकी डेफिनेशन अलग थी, सक्सेसफुल बनने की डेफिनेशन अलग थी। तो मैं उन लोगों से दूर होने लग गई। जिन लोगों से आप दूर नहीं हो सकते उनसे आप थोड़ा कट ऑफ हो सकते हैं मेंटल लेवल पे आप, और जिन लोगों से दूर हो सकता है आपको सबसे पहले उन लोगों से दूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के लिए अच्छे नहीं हैं। इसने मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि मेरे पास वही लोग थे जो मुझे एनहेंस करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे कॉन्फिडेंट फ़ील कराते हैं। जो मुझे लो फील नहीं कराते, मैं उन लोगों से दूर थी, तो मेरा सेल्फ़ इस्टीम भी हाई हुआ इससे। 9th जो हैबिट है, मैंने छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना शुरू कर दिया, क्योंकि लाइफ की असली हैप्पीनेस छोटी छोटी खुशियों में ही, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी खुशी बनती है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश होने लग गई, और इस चीज़ से मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा रहने लग गया, एनहेंस होने लग गया। और ये सारी हैबिट्स के वजह से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती गई मेरी मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करने में। इसने मेरी ऑरा को बहुत पावरफुल बना दिया, मुझे बहुत एनहांस कर दिया हर लेवल पे, मेरी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ये सारे हैबिट्स मैंने खुद में बहुत डीपली अपनाई थी। 10th हैबिट है, मैंने अपनी फैमिली के साथ, जो मेरे लोग हैं, मतलब जो मेरी फैमिली है, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। मैं उनके साथ रहने लग गई, उनके साथ मस्ती करने लग गई। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी फैमिली में जो जो लोग हैं, सिबलिंग्स, आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। आप लिटरली, आपको लगेगा कि आप बहुत हैप्पी जोन में रहने लग गए हो, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ खुश रहते हैं, अगर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो हमारी सेल्फ़ इस्टीम, हमारा मूड एनहेंस होता है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई। एंड जो 11th मेरी हैबिट है वो है, मैं बहुत स्पिरिचुअल होती गई। मैंने चैंटिंग एनहेंस कर दी, मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप में जो भी चैंटिंग मंत्रास हैं आप वो करो, आपको ऑटोमेटिकली आप अंदर से हील हो जाओगे, क्योंकि मंत्रास हमें हील करते हैं, हमें और ज़्यादा प्योर बनाते हैं। तो मैं स्पिरिचुअल होती गई। मैंने जो मतलब मैं भी मैं बिलोंग करती हूँ, मैं मंदिर जाने लग गई, मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया, और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से हील किया है, प्योर किया है, और मेरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हील किया है। चैंटिंग करना बहुत बेनिफिशियल है हर वे में, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है, आप बहुत स्पिरिचुअल होते जाते हो, आप बहुत ज़्यादा अंदर से शांत होने लगते हो। तो ये 11 हैबिट्स ने मेरी लाइफ को बहुत मिरेकलसली चेंज किया है, 720 डिग्रीज़ में चेंज किया है। इससे मैं अपने आप से कनेक्ट हुई हूँ, मेरा एक न्यू वर्जन मैंने देखा है अपना, मैं एनहेंस हुई हूँ अंदर से। तो ये सारे हैबिट्स आप भी अपना सकते हो। इन हैबिट्स से मेरे मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ गई है, मैं जो चाहती थी मैं वो इजीली अट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इन हैबिट्स को अपनाया है। तो आपकी भी मैनिफेस्टेशन पावर इससे बढ़ जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, जब आप ये 11 हैबिट्स अपनाओ तो। और आपको ये कैसे लगे, और आपको ये हैबिट्स कैसी लगी, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।